जंगल में एक साधु रहते थे। वो न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वो ध्यान में बैठे मगन थे। तभी एक बाज के पंजे से एक चूहिया का बच्चा छूटकर उनके सामने आ गिरी। उस चूहिया की छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थीं। उनको वो बहुत अच्छी लगी और उसे वो घर ले जाना चाहते थे। पर उसको वह घर ले जाने से पहले उन्होंने अपने जादुई मंत्रों का प्रयोग करके उसको एक लड़की में बदल दिया। वो उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना? लो, आज से ये हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल और स्नेह से पालो। साधु की पत्नी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वो उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतता गया। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वो 18 साल की हो गई तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी साधु की बात पर हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही मना कर दिया। वो बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वह कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, अब मैं चलता हूँ। बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वो बोली, ये तो कितने बदसूरत हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा, आप ही कोई अच्छा वर सुझा दें जो आपसे भी बेहतर हो। बादल देवता बोले, अब मैं चलता हूँ। पवन देवता ठीक रहेंगे, वो तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वो बोली, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए कोई ऐसा वर है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा, अब मैं चलता हूँ। पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वो उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर मना कर दिया। वो बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखते ही उनकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, हाँ पिताजी, यही तो है वो, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। ये भी एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे।